अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। दूसरे T20 में सनसनीखेज मुकाबले के बाद वेस्ट इंडीज को शिकस्त। 4 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की बढ़तरी हासिल। शाहीनों के 132 रन के जवाब में काली आंधी 128 रन पर ढेर। पाकिस्तानी बल्लेबाजों की उम्दा परफॉर्मेंस, बॉलर्स ने भी जीत में भरपूर किरदार निभाया। शानदार कारकर्दगी पर बॉलर शादाब खान एक बार फिर प्लेयर ऑफ द मैच का एजाज ले उड़े। इंडिया पाकिस्तान की जो सीरीज है उसका कोई इम्कान नहीं है। हम एक लीगल केस बनाकर हिंदुस्तान के खिलाफ आगे बढ़ें। मोदी का रवैया देखकर पाक भारत सीरीज का कोई इम्कान नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारत ने लाखों डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया। अब बात अदालत में होगी। चेयरमैन पीसीबी का ऐलान। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का भी पीसीबी का नुकसान भरने से इनकार। कहा सीरीज खेलनी है तो न्यूट्रल वेन्यू पर मेजबानी करनी होगी। बाग कोरंगी कराची में रेंजर्स की कार्रवाई। कब्रिस्तान में दफन असलहा बरामद। असले में एसएमजी, एलएमजी राइफल्स, 9mm पिस्टल्स और सैकड़ों गोलियां शामिल। कार्रवाई एमकेएम लंदन के गिरफ्तार कारकुन की निशानदेही पर की गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। अफगानी समेत 24 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान में डकैती, मोटरसाइकिल लिफ्टिंग, किरायादारी एक्ट, जेब कतरा ग्रुप और स्ट्रीट क्रिमिनल्स शामिल। नॉर्थ नाजिबाद से सियासी जमात का कारकुन गिरफ्तार। जेर हिरासत शख्स सौलत मिर्जा का करीबी साथी है। दुनियापुर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। 9 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। लाहौर के इलाकों नशरा कॉलोनी और गुलशन इकबाल में सर्च ऑपरेशन। 15 मुश्तबा अफराद धर लिए गए। शहरियों के कवायद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। पेशावर में थाना शर्की और कैंट की हदूद में कार्रवाई। 10 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। असलहा बरामद। कोटद्दू में ऑयल टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। 3 भाइयों समेत 4 अफराद जाँ बहक। फैसलाबाद में चक झुमरा रोड पर बस और ट्रॉलर में तसादुम। 5 अफराद जाँ बहक, 40 जख्मी। डेरा गाजी खान में कराची जाने वाली बस कोट छट्टा के मुकाम पर उलट गई। 18 मुसाफिर जख्मी। सजावल में जाती रोड पर 2 मोटरसाइकिलें टकरा गईं। 4 अफराद जख्मी। सिविल अस्पताल कराची मुंतकिल। डॉक्टर आसिम की रिहाई मौखर। सिंध हाई कोर्ट में पासपोर्ट जमा कराने की अदालती हुक्म में तरमीम की दरख्वास्त मुस्तरद। आज रिहा किए जाने का इम्कान। करप्शन केस में शर्जील मेमन की 17 अप्रैल तक हिफाजती जमानत मंजूर। रहनुमा पीपल्स पार्टी कहते हैं न डील की न ही रियायत की, खैरात मांगेंगे। सिंध की तरफ देखने वालों को उनके होम ग्राउंड पंजाब में भी शिकस्त देंगे। आसिफ जरदारी का ऐलान। कहा अब धांधली नहीं चलेगी। पंजाब में पीपल्स पार्टी ही हुकूमत बनाएगी। मौला बख्शांडियो कहते हैं दूसरों को अदालतें छोड़ें तो बल्ले बल्ले, हमें रिलीफ मिले तो मुकमुका कहा जाता है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहा है। सबसे बड़ा सबूत कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित कहते हैं भारत हर मसले पर पाकिस्तान को ही जिम्मेदार ठहराता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दों से मेड इन इंडिया ग्रेनेड बरामद हो रहे हैं। हुकूमत का अवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करने की जानिब एक और कदम। वजीर आजम हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम को 60 अजला तक फैलाने का फैसला। क्वाटा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के अजला भी शामिल। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन मारवी मेमन को लंदन में स्पीकर्स डेमोक्रेसी अवार्ड से नवाज दिया गया।
कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन पर सिंध हुकूमत का एक और वार। बाग इब्न कासिम और क्लिफ्टन में वाक़े एक्वेरियम बहरिया टाउन के हवाले। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं ये गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दाम है। अवाम के साथ अदालत जाने का ऐलान। पाकिस्तानियों का लोड शेडिंग के खात्मे के लिए हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार। गुज़िश्ता बरस की निस्बत रवां साल लोड शेडिंग में नुमाया कमी आई। गैलप सर्वे में 62% पाकिस्तानियों का एतराफ़। और करप्शन के इल्जामात में जनूबी कोरिया की माजूल सदर गिरफ्तार। माजूल खातून सदर को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हुक्म पर गिरफ्तार किया गया। माजूल सदर पर बदउनवानी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का मुकदमा चलाया जाएगा।